खबर यूपी के बलिया से है, जहां तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जीत से देश भर में नेता काफी उत्साहित है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं जीत से उत्साहित वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं तीनों प्रदेशों के जनता व भाजपा नेताओं को बधाई देता हूं कि मोदी जी के आवाह व उनके कर्मों पर जनता ने भारी बहुमत से जीताया है। मैं तीनों प्रदेशों की जनता को बधाई देता हूं। श्री सिंह ने कहा कि पूरा देश मोदी जी के लहर में चल रहा है। सरकार की योजनाएं एक एक करके गरीबों तक पहुंच रहा है। देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। यही वजह रहा कि तीनों प्रदेशों की जनता ने भारी बहुमत के साथ भाजपा को जिताया है। वहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा किए गए इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है वह लूटबंधन का गठबंधन है। यह लोग कितना भी गठबंधन बना ले, मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कह डाला कि मोदी जी 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं कहूँगा राजस्थान की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता और नेताओं को मैं बधाई देता हूँ कि मोदी जी के आह्वान पर और उनके कर्मों पर जनता ने भारी बहुमत से जिताया। मैं इस पूरे तीनों प्रदेशों की जनता को मैं बधाई देता हूँ। इस जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? इतनी भारी जो जीत मिली है इसके पीछे क्या मानते हैं आप? ये देखिए, देश पूरा मोदी जी के लहर में चल रही है और गरीबों का जो एक एक योजना जो मोदी जी ने चलाई है उसको वहां तक गरीबों के घर तक पहुंच रही है। और सरकार जो है एकदम तीनों पूरा देश में मोदी जी को ये लहर चल रहा है और इसका कोई जवाब नहीं है। और अमित शाह जी और योगी जी का भी पूरा हिंदुस्तान में ये है कि अगली बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्षी गठबंधन जिन्होंने इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया था वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि यह जो प्रदेशों का चुनाव है यह केंद्र चुनाव का सेमीफाइनल होगा, और बड़ी बुरी तरह से वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मात दिया। तो विपक्षी गठबंधन पर क्या कहेंगे आप? वो इंडिया गठबंधन विपक्षी जो बना है ये लूटबंधन का गठबंधन है जी। ये लूटने वाला गठबंधन है। ये कितना हो ये गठबंधन करने, पिछली बार पूरा सभी पार्टियां मिलकर गठबंधन बना और फिर मोदी जी की सरकार बनी। उससे बड़ा गठबंधन हमको देखने में नहीं मिलेगा और ये फिर इस बार तो बुरी तरह इन लोग पराजित होंगे, इनको एक गारंटी है। ये आपस में ये लोग खुद ही सहमत नहीं है। हाँ। ये लोग अपने में इन लोग का ताल में नहीं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, अपने के ये लूटने का गठबंधन है। ये जनता के हित में ये काम करते तो ये बुरी तरह ये राज्यों में अभी पराजित हुए सेविन पालन जो कर रहे हैं, इसमें जनता ने ललकार के मोदी जी के लहर को आगे बढ़ा दिया कि मालूम पड़ गया कि मोदी जी को कोई देश में प्रधानमंत्री के अलावा कोई बनने लायक है ही नहीं। जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का दावा है कि इस बार हम जो है कि 400 से ज्यादा सीटें केंद्र में जीतेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सेविन फाइनल बता दिया कि 400 से पार मोदी जी को सीटें निकालेंगे। इनको तो केवल समय का परिणाम आपको मालूम होगा 2024 का कि 400 से ज्यादा सीटें पार करेंगे। जो सोचे नहीं थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसका रिजल्ट मिला, उसी के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से देखा जाए विपक्षी दल लगातार हमलावर है कि घपलाबाजी की वजह से लोग चुनाव जीतते हैं और इनके सरकार में जो महंगाई है या फिर भ्रष्टाचार है वापस आई है तीनों राज्यों में, या फिर जनता ने मौका दे दिया है। तो इसको लेकर किस नजर से देखते हैं? अभी देखे हैं कि घोसी में चुनाव हो और उसमें मशीन में कोई घपला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो एक बार भी नहीं बोले कि ईवीएम गड़बड़ है। ये तो चुनाव जब हारते हैं तो मशीन का ठिकरा फोड़ेंगे, और नहीं तो देख लिए इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में गरीबों को अमन चैन से लोग रह रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। कोई घर से बाहर कभी भी घर से निकले 10 बजे रात पे लौटे तो उसको सुरक्षित घर आना है। अब पिछले सरकार में महिलाएं डर के मारे 6 बजे के बाद अपने घर में रहती थी। तीसरी बार भी बनेंगे या चौथी बार भी मोदी जी बनेंगे, पूरा जनता का आशीर्वाद है। जनता बोल रही है मोदी मोदी, तो उसमें क्या है? ये गठबंधन नहीं है, लूटने वाला गठबंधन है। लूटबंधन बन रहा है, इसको लूटबंधन कहिए, गठबंधन नहीं कहिए।